Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, a majority of request by the children, sir please once again you revise the topic diversity in living organisms. So my dear friends, today we will have discussing here a diversity in a living organism. Diversity in a living organism सामान्य से अगर इसकी मीनिंग को देखा जाए, सामान्य से इसके अर्थ को अगर देखा जाए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जीवों में विविधता है. क्या है ये? जीवों में विविधता. माय डियर फ्रेंड, suppose that if one types of animals have a simply occur in our world, what are differentiation in these different types of animals? What are difference? But we have simply we seeing the different categories of animals and survive to different their habit and habitat. आज हम क्या देखते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार के आवास और स्वभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. So majority of animals are majority of microbes, majority of प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इनकी जितनी अधिकतम संख्या है, सिंपली दे आर बिलोंग्स टू द ए सिंपल डाइवर्सिटी. नॉट बी ए सेम पॉइंट, देयर डाइवर्सिटी आर डिफरेंट. विविधता है इसमें, जीवों के अंदर एक विशेष प्रकार की विविधता है. तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको इससे क्लियर कर दूंगा कि जीवों में क्या विविधता, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म वास्तव में है क्या. तो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोडाइवर्सिटी का टर्म आता है, डाइवर्सिटी जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैविक जीवों में विविधता क्या है, जैविक जीवों में विविधता क्या है. तो जीवों की विविधता और जैविक जीवों की विविधता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं और मेजर ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके विषय में आज आपको स्टडी करना है, जानना है. बायोडाइवर्सिटी यही है. तो सिंपल वे अगर हम कहें कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आइए हम आपको डिस्कस करके यहां पर क्लियर कर देते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जीवों के अंदर किस प्रकार की विविधता है. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल we have explained what are biodiversity. Different categories of animals, those who are survive in different types of habitat and habitat. Different categories of animals, those who are survive in different types of habitat and habitat is simply we call to the biodiversity. इसी को हमने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी बोला. विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार के आकार, स्वभाव और परिवेश में जो अपना निवास कर रहे हैं, इन्हीं सभी का सामूहिक अध्ययन हमने कहा कि यही बायोडाइवर्सिटी है. तो माय डियर फ्रेंड, अब आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं. बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी टर्म आर यूज्ड बाय द क्वाइन और Rosen. A term coined by Rosen. रोजन ने इसको बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी टर्म तो यूज कर दिया गया, लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी के टर्म में क्या लिया गया, क्या इसको बेस माना गया? हैबिटेट, उनके आवास क्या है, उनके स्वभाव क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संगठनाएं कैसी हैं उनकी, और इन्हीं को बेस मान करके डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर जस्ट लाइक द हायरार्की क्लासिफिकेशन, विटेकर क्लासिफिकेशन, ओसवाल्ड-टिप्पो क्लासिफिकेशन, so many lineage classification, so many scientists have give the classification in different kind of intervals. So my dear friend, today we will have the discussing by the Qadri coaching classes and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. All of you have seen
or you have known, we have given already a new points. हमेशा मैं आपको नया पॉइंट्स देता रहता हूं। तो आज का जो मेरा पॉइंट है वो बायोडाइवर्सिटी का है। इसके लिए मैंने बताया आपको नीड एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्या आवश्यकता पड़ी इनको वर्गीकृत करने की। Because of a lot of animals have not been survived in the same place, have not been survived in the same habitat, have not been survived in a same condition. So majority of animals have survived to different shapes, size and structures, different habit and different habitat and different structures. And all categories of animals have not been discussed in the same points. सभी कैटेगरी के एनिमलों को हम एक प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने किया क्या कि नीड एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, आवश्यकता क्यों पड़ी वर्गीकरण की। इसलिए कि सबसे पहले हम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे, मोनेरा को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग बाय व्हिटेकर क्लासिफिकेशन को अगर बेस मान ले रहे हैं तो सबसे पहले हम मोनेरा को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे, थैलोफाइट को डिस्कस करेंगे, एल्गी और फंजाई, थैलोफाइट को डिस्कस करेंगे, फिर प्लांट को डिस्कस करेंगे, एट लास्ट में एनिमल का डिस्कस करूंगा। तो ऑलरेडी मैंने व्हिटेकर क्लासिफिकेशन ये अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्लासिफिकेशन की बात मैंने कहा आपसे। आइए सेकंड पॉइंट पर देखते हैं कि नीड एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी। नीड एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अगर एक ही वर्गीकरण रहा होता, ये सिंगल क्लासिफिकेशन रहा होता, वी हैव नॉट बीन डिस्कस्ड द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इन द सेम टाइम, वी विल हैव नॉट बीन डिस्कस्ड द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इन द सेम टाइम। मैं सभी को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकता था। अगर मैं सभी का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हमको डिफरेंट क्लासिफिकेशन देना पड़ा और हर प्रकार के एनिमल्स को अलग करना पड़ा, उनको डिफरेंट फाइलम में देना पड़ा। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो नीड तो समझ में, आवश्यकता क्या रही, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आधार की आवश्यकता क्या रही। इसलिए ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव सर्वाइव्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। सभी की शारीरिक संगठनाएं, शारीरिक संरचनाएं, सभी की आवाज, सभी के स्वभाव भिन्न भिन्न थे। इसलिए ये नीड एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमको पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। हायरार्की क्लासिफिकेशन, माय डियर फ्रेंड, हायरार्की क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हायरार्की क्लासिफिकेशन और व्हिटेकर क्लासिफिकेशन दोनों का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहां से आप इसको डिस्कस कर लेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? हायरार्की इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। व्हाई? Because of hierarchy is the first scientist. Hierarchy is the first scientist, those who are discussing the different groups of elements, different groups of animals. हायरार्की पहले वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अलग अलग वर्गों में अलग अलग एनिमल्स को शिफ्ट करना चाहा, शिफ्ट किया। तो इसी को बेस मानकर, किसी को आधार मानकर हम आपको डिस्कस करा रहे हैं कि हायरार्की क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एंड फादर, हायरार्की इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हायरार्की इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। माय डियर फ्रेंड, व्हिटेकर ने क्या बोला, फिर से सुन लीजिएगा। व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन बोलता है कि सबसे पहले मोनेरा आए, उसके बाद प्रोटिस्टा आए, उसके बाद थैलोफाइट्स आए, फिर प्लांट आए, फिर एनिमल आए। 5 किंगडम सिस्टम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, थैलोफाइट्स, प्लांट एंड जो है एनिमल्स, ये 5 किंगडम सिस्टम व्हिटेकर ने दिया। और हायरार्की ने क्या कहा, नहीं ये 5 किंगडम सिस्टम नहीं है, इनको और डेवलप किया जाए, इनके विषय में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाए। उन्होंने क्या कैटेगराइज किया, यहां पर देखिएगा मैंने लिखा है, आप लोग इसका नोट भी बनाते चलिएगा। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, पूरी तरह से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और टोटल टॉपिक मैंने कहा है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के ऑल टॉपिक्स को मैंने अपने ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपको सिर्फ सर्च करके उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहां पर देखिएगा, मैंने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी को बताया, हायरार्की इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हायरार्की ने क्या बोला, हायरार्की ने बोला कि देखिए लोअर बेस क्या है इसका और हायर बेस क्या है। हायर सबसे मेजॉरिटी का बेस होता है किंगडम, उसके बाद का बेस होता है फाइलम। पहले किंगडम लिखा जाता है, उसके बाद फाइलम,
फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। आइए सबसे पहले हम हायरार्की ने जो कहा था क्लासिफिकेशन के विषय में, क्या बोला था कि स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है एनिमल की? होमो तो है, जीनस हमारा होमो तो है, स्पीसीज क्या है? सेपियंस। पैंथेरा जीनस तो है, स्पीसीज क्या है? लियो। ट्राइगेटिस इरेक्टस, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पिपो, लाइनेरिया, सिसेरिया, पाइसम सटाइवम। प्लांट और एनिमल देखते रहिएगा, प्लांट और एनिमल दोनों का डिस्कशन कर रहे हैं। पाइसम सटाइवम, साइसर एरिटिनम, कजेनस कजान, अरहर, चना, मटर, उड़द, विग्ना, मूंगो, उड़द, विग्ना, मूंगो। आपने क्या देखा कि ये जो अलग अलग आ रहे हैं, एक जीनस और स्पीसीज को लेकर के आ रहे हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जीनस और मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज आर सिंपली भी occur in the same animals within a simple genus a majority of animals have occur. Majority of animals occur. For just like we are taking a simple example, within the phylum arthropods, अगर मैं आर्थ्रोपोड की गणना करूं तो only more than 6 lakhs species are simply occur in a phylum arthropods. सिर्फ मैं आर्थ्रोपोड का अगर अध्ययन करता हूं, आर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोड मीन्स लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, in which categories of animals their legs are jointed, their bodies are jointed, legs are jointed. ऐसे एनिमल्स का डिस्कस करते हैं। मोर देन 6 लाख स्पीसीज आर सिंपली occur, 6 लाख से ज्यादा जातियां इसमें पाई जा रही हैं। तो आप बताइए सभी का एक साथ अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? इट्स नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, इसको संभव करने के लिए हमने अलग अलग पार्ट में इसको डिस्कस किया है, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो आइए यहां पर देखा जाए, मैंने कहा कि स्पीसीज, जैसे हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियंस, होमोसेपियंस, होमो जीनस, सेपियंस स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज दोनों को लिया गया। फैमिली, किस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं? हमारा ऑर्डर क्या है या क्लास क्या है? फाइलम क्या है? किंगडम क्या है? किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। अगर किंगडम एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया लिखा जाएगा, किंगडम प्लांट है तो किंगडम प्लांटी लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले इस बात को पूरी तरह से ध्यान दे लेना है, हमको किस प्रकार के किंगडम का डिस्कस करना है, किंगडम प्लांटी का डिस्कस करना है या किंगडम एनिमेलिया का डिस्कस करना है। हमको वनस्पति जगत का अध्ययन करना है या हमको जीव जगत का अध्ययन करना है। एक क्वांटिटी, एक कैपेसिटी आपको अपने ऊपर स्वयं रखनी होगी। अगर इसको अपने ऊपर स्वयं रखा है, देयर आर नो एनी कंफ्यूजन to discussing the what are the plants, what are the animals, why these are called to the plant, why these are called to the animals। इस तरह के कैटेगरी, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, ये पूरी तरह से दिमाग से निकल जाएगा। आपने पहले ही लिख दिया कि किंगडम प्लांटी, पादप जगत का अध्ययन कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया, मैं एनिमल का अध्ययन करने चल रहा हूं। अब एनिमल के विषय में डिस्कस करते हैं, प्लांट के विषय में ये डिस्कस करते हैं। तो हमारे किंगडम ने ये फाइनल कर दिया, हम प्लांट के विषय में डिस्कस करेंगे, एनिमल के विषय में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट आता है फाइलम क्या रहा, किस फाइलम से वो बिलोंग करता है। किंगडम के बाद दूसरा पॉइंट आता है फाइलम का, किस फाइलम से बिलोंग करता है। कार्डेट है कि नॉन कार्डेट है, किस फेलो कार्डेट है, नोटो कार्डेट है, किस कार्डेट का है, हेमी कार्डेट है, किस कार्डेट का है वो। क्लास का देखते हैं, ऑर्डर का देखते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने कहा कि कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पिपो, लाइनेरिया, सिसेरिया फैमिली कुकुरबिटेसी के हैं। पैंथेरा, लियो, टिग्रिस इरेक्टा, टिग्रिस रैट के लेते हैं, रैटस, सबकी फैमिली अलग अलग है। ये मैमल्स में आए तो कौन से जो है मैमल्स में ये विविपेरस है, कौन से मैमल्स विविपेरस हैं, ध्यान दीजिएगा। ओनली 3 मैमल्स आर विविपेरस, डकबिल, एकिडना एंड प्लेटिपस। ये ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं, अन्य स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं, विविपेरस हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन का बेस अगर मैंने ना लिया होता, या क्लासिफिकेशन के बेस को स्पष्ट ना किया गया होता, तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के विषय में डिस्कस ना कर रहे होते। तो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको एक सिंपल सा
स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। नोट करिएगा इसको, सारे 9 क्लास 9 के टोटल बच्चे इसको नोट करेंगे और क्लास 11 के बच्चे इसको नोट करेंगे, क्योंकि क्लास 11 में टोटल फाइलम को आपको डिस्कस करना है। तो 9th और 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्लास 9 में आप देखिएगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, इस पर आपको चलना है। तो हम सबसे पहले किंगडम से चलते हैं, फिर फाइलम में आते हैं, क्लास में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, फैमिली में आते हैं, जीनस में आते हैं, स्पीसीज में आते हैं। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स के विषय में हम डिस्कस करते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अब हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन को अगर हम बेस मान लेते, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन वी आर सिंपली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट एंड अदर बिलोंग टू द यूकैरियोट। एक तो प्रोकैरियोट में माने कहा, एक को यूकैरियोट में कहा। प्रोकैरियोट मींस प्रोकैरियोट, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट शब्द बना है कैरियन से, कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। दोस टाइप्स ऑफ एनिमल्स देयर न्यूक्लियस आर मेड बाय अ प्रिमिटिव इन नेचर। प्रारंभिक अवस्था में जिस प्रकार का न्यूक्लियस बना उसी को हमने कहा कि प्रोकैरियोट है। एंड यूकैरियोट, यू मींस मॉडर्न, कैरियन मींस न्यूक्लियस, आधुनिक नाभिक से बना हुआ, मॉडर्न न्यूक्लियस से बने हुए एनिमल को हमने कहा दीज एनिमल्स सिंपली बिलोंग्स टू द यूकैरियोट्स। मैंने इसको यूकैरियोट में डिस्कस कर दिया, यूकैरियोट में बिलोंग कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। What are the difference between prokaryote and eukaryote? Already we are discussing here, there are different types of group and different types of animals. And according by Whitaker, Monera के विषय मैंने आपको बताया, all types of bacteria are simply occur. Simply मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया हो, माइकोबैक्टीरिया हो, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ऑल कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया के जैसे कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, कॉमस बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको हमने मोनेरा में डिस्कस किया। और दूसरा मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। माय डियर फ्रेंड, प्रोटिस्टा में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जैसे प्रोटोजोअन्स हैं। प्रोटोजोअन्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? प्रोटोजोअन्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमीबा क्या है, यूग्लिना क्या है और यूलोथ्रिक्स क्या है। अमीबा, यूग्लिना, यूलोथ्रिक्स, स्पार वगैरह, या अमीबा यूग्लिना के बाद हमने आ गए पैरामीशियम में। तो ये प्रोकैरियोट में आ रहा है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये प्रोकैरियोट में आएगा आगे। इनको हमने कहा कि ये प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोअन्स हैं। कौन कौन? 3, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अब प्लांट के केस में आ जाइएगा तो थैलोफाइट में आएंगे तो सबसे लोअर कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे एल्गी में। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एल्गी, यूलोथ्रिक्स, स्पायर वगैरह, ये लोअर कैटेगरी के जो है एल्गी में आ जाएंगे आप। फंगस में आप जाएंगे राइजोपस, इस तरह से फंग आइए हम डिस्कस करके आगे आपको एक्सप्लेन कर समझाते चलते हैं। तो यहां तक आपने देखा कि मैंने ये डिस्कशन का जो पॉइंट लिया था, एक डिस्कशन का जो आधार लिया था, उस आधार के बेस पर यहां पर हमने आपको बताया, समझाया। किंगडम फंगस के विषय मैंने आपको बताया कि एगारिकस है, स्पर्जिलस है। ध्यान से नोट करते चलिएगा, एगारिकस मशरूम जिसको बोलते हैं आप लोग, मशरूम। ध्यान दीजिएगा, वो कुकुर मुत्ता नहीं जो कि जो है सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर डेट कर गया, गोबर पर उग गया, आपने उसको उठाया सब्जी बना। डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना है। बिकॉज ऑफ दोस टाइप्स ऑफ फंगस आर पॉइजनस, ऑल टाइप्स ऑफ फंगस नॉट बी एडिबल। जितने भी प्रकार के फंगस आपको दिखाई दिए, ऑल टाइप्स ऑफ मशरूम, आपने देखा मशरूम है तो आपने खाना शुरू कर दिया, नो नेवर, कभी नहीं। रीजन ऑल कैटेगरीज ऑफ फंगस हैव नॉट बी इजी टू टेक बाय द फूड। सभी समान रूप से आराम से खाने लायक नहीं है। रीजन उसका क्या मैंने दिया? बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मशरूम्स दोज आर ग्रोन इन सिंपल वे एनीवेयर, कहीं भी उग जा रहे हैं, दीज आर पॉइजनस, और जो उसमें जहरीला है, जहर के पॉइंट है उसमें, पॉइजन के पॉइंट है उसमें। इसीलिए जो कल्चरिंग की जाती है, खेती की जाती है जिनकी, उन्हीं मशरूम की खेती से हम आसानी पूर्वक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने एगारिकस को बताया, स्पर्जिलस को बताया, राइजोपस को बताया, पेनिसिलियम को बताया,
और ईस्ट को राइजोपस, ईस्ट, पेंसिलियम, मैंने बताया आपको एस्परजिलस, एनेगरकियस, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सब जो है ये सब फंगस से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटी में आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दो को डिवाइड करते जाए, प्लांट की संख्या और नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ते चले जाएंगे। कौन सा जिम्नोस्पर्म है, कौन सा एंजियोस्पर्म, कौन सा ऐसा प्लांट है जो नग्न बीजी है, कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आवरण युक्त है। ऐसे पौधों को जब आपने डिवाइड किया तो वहां पर एक क्लियरिफिकेशन आपके सामने आया कि ये किंगडम प्लांटी में कौन से किंगडम है, किस प्रकार के किंगडम है ये। तो इसको देख लिया गया। आइए हम आपको आगे बताते हैं, आपको आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आगे के टॉपिक में आइए देख करके एक एक करके हम आपको डिस्कस करते चले कि यहाँ पर जो आपने देखा प्लांट के केस में जो थैलोफाइट देखा, थैलोफाइट। अब हम मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के विषय में देख रहे हैं, थैलोफाइट के विषय में देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ थैलोफाइट मींस होता है बैग लाइक प्लांट। थैलोफाइट मींस होता है बैग लाइक। माय डियर फ्रेंड, यहां पर आप देखिएगा those categories of plants are belong to thallophyte, those who have not been divided in between root, leaves and stem। ये हो गया थैलोफाइट की विशेषता। मींस थैलोफाइट एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रूट, लीव्स और स्टेम में जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल फॉर यू हैव टेकन दिस हियर। आप यहां पर लीजिए इसका एग्जांपल, ये देखिएगा यहां पर आपने देखा, ये देखा आपने प्लांट को देखा, आपने देखा। ध्यान दीजिएगा मैं सारे स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स का है, इस तरह के है, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को देखा। यहां पर आपने देखा इस तरह से स्ट्रक्चर को देखा आपने, फिर यहां पर आपने स्ट्रक्चर को देखा इस तरह से। माय डियर फ्रेंड, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि ये सब ऐसे भी थ्रेड लाइक एल्गी है ऐसे, जो आपने देखा इनमें सेल डिफरेंशिएशन है। अपर सेल हाफ मून शेप्ड है, ये बीच की सेल को इसको कहा गया एपिकल सेल। क्या बोला गया? एपिकल सेल बोला गया। और इसको बोला गया इंटरकैलरी सेल। क्या बोला गया? इनको नोट करते चलिएगा, इंटरकैलरी सेल। ये इंटरकैलरी सेल हो गए। और बेस का सेल जो होता है, ये जो होता है आपने देखा इसको होल्ड फास्ट बोला जाता है, जो विदाउट न्यूक्लिएटेड होता है ये होल्ड फास्ट है और बेसल सेल है, बेसल सेल। अब आपने सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया थैलोफाइट्स के, कौन से? एपिकल सेल, इंटरकैलरी सेल एंड बेसल सेल। सो जस्ट लाइक वी आर डिवाइडिंग इनटू हियर, यहां भी देखिए इस प्रकार से हम डिवीजन कर रहे हैं। अपर सेल इसके लिए एपिकल, चूंकि इसके थ्रेड लंबे होते हैं और सेल का डिफरेंशिएशन आप देखिएगा, इसमें सेल जो है ये चौड़ाई में कम और लंबाई में ज्यादा है, इसकी सेल लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम है। तो यहाँ पर देख दोनों में अंतर होता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस प्रकार से आप देखते रहिएगा, इस प्रकार से आप देखिएगा, इस प्रकार से इसका क्लोरोप्लास्ट जो है कलर शेप्ड है। क्या है? कलर शेप्ड है। और इसका क्लोरोप्लास्ट आपने देखा कि ये जो है इसमें आप देख रहे हैं, ये जो फिगर मैं बना रहा हूं इसमें आप देख रहे हैं इसका क्लोरोप्लास्ट कलर शेप्ड है और इसका क्लोरोप्लास्ट ये स्पाइरल शेप्ड होता है। कौन सा शेप होता है? स्पाइरल शेप्ड होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर हो गए। तो ये क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर जो आए, ये जो डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर आया, यह सिर्फ इसीलिए आया कि अभी तक जो है आपने देखा कि अभी तक जो है ये अलग अलग शेप में आ गए। तो इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल हो गया, इसका क्लोरोप्लास्ट कलर शेप्ड हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट के आधार पर डिफरेंशिएशन कर गए। कुछ आइए देखते हैं, जैसे अभी जो है एल्गी में इस तरह से एल्गी देखा जाए, शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी इस तरह से देखा गया। ये देखिएगा क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स, इस प्रकार के दिया गया क्लेमाइडोमोनास, चलमाइडोमोनास मत पढ़िएगा, क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स, इस तरह से क्लेमाइडोमोनास आया, आई स्पॉट आया, ऐसे बनते हैं वॉल्वॉक्स। तो इस तरह से कॉलोनी में रहते हैं, सेपरेट भी रहते हैं, दोनों भी प्रकार से रहते हैं। इसमें आपने अलवा भी देखा है, एक अलवा जैसे आप हमारे यहाँ जैसे जो है ये होता है, बोलते हैं उसको सिंपली जो पालक, जैसे हम अपने यहाँ की पालक होती है तो पालक हमारे यहाँ सिंपली पैदा कर ली जाती है। ठीक उसी पालक की संरचना का समुद्र में पाया जाने वाला एक अलवा होता है, इस तरह की संरचना का ऐसे ऐसे देखिएगा। पत्तियां आप देख रहे हैं इस तरह से आप पत्तियां देख रहे हैं इस तरह से।
आपने देखा कैसे ये पत्तियों को देखा आपने इस तरह से, ये हो गया अलवा, ये अलवा है जो समूहों में उग रहा है और इसकी पत्तियां समुद्र के किनारे के लोग आसानी पूर्वक खाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अलवा ही ऐसा जो कि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन युक्त होता है, इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आयोडीन सर्वाधिक पाया जाता, नहीं, आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये अलवा हो गया जिसका सलाद बनाकर खाते हैं, या इसको जो है दाल वगैरह में मिक्स करके इसको खाते हैं, तो सलाद के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है, मिक्स करके इसका यूज किया जाता है, मीन्स वेजिटेबल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ईस्ट आपने देखा है, ईस्ट को मैंने बताया आपको, ईस्ट को देखिएगा, ईस्ट को इसका सबका फिगर मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ईस्ट का फिगर अगर मैंने बनाया तो ईस्ट में इस तरह से आप देख रहे हैं बड निकलती चली जा रही है, तो ईस्ट में बडिंग हो गई, ये यूनिसेलुलर में आ रहा है तो फिर बड करके मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे प्लांट है जो थैलोफाइट के अंतर्गत आए, इनको थैलोफाइट बोला गया। अगले को हम ब्रायोफाइट बोल रहे हैं, ध्यान से जाइएगा, देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आई, आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये डाइवर्सिटी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आपको विभिन्न प्रकार के पादपों, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विषय में अध्ययन करना आवश्यक हो जाएगा। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स के विषय में डिस्कस करना अनिवार्य हो जाएगा। जो थैलोफाइट के अंतर्गत आप देख रहे हो, थैलोफाइट में मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद देखिएगा ब्रायोफाइटन, ब्रायोफाइट को कहा गया ब्रायोफाइटन। ब्रायोन मींस होता है मॉस, फाइटन मींस प्लांट, मॉस लाइक प्लांट, मॉस लाइक प्लांट, मॉस को इस कहा जाता है MARS, ब्रायोफाइटन, ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटन। My dear friend, bryophytes is an amphibian of plant kingdom. Bryophytes, not the thallophytes. Yeah, is it clear? Not the thallophyte. Bryophyte is the amphibian of plant kingdom. ये वनस्पति जगत के उभयचर बोले गए, अर्थात इनमें ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मीडियम का होना अनिवार्य है। एक्वाटिक में भी आएंगे, टेरेस्ट्रियल में भी आएंगे, ये ब्रायोफाइट में है। जैसे आपने देखा मास प्लांट को ले लिया जाए, मास प्लांट को ले लिया गया, फिनेरिया को ले लिया गया, मास है, फिनेरिया, ऐसे प्लांट, मास प्लांट को देखिएगा आप लोग। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूं और इस स्ट्रक्चर को देख करके आप लोग सिंपली समझ जाइएगा। ये देखिएगा यहाँ पर एक मैं प्लांट को बना रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा एक ब्रांचेज हो गई इसकी, ये ब्रांचेज हो गई, इस तरह से आपने देखा ये लीफ हो गई इसकी, और ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया। तो यहां से आपने देखा कि लीफ हो गए और ये लीफ हो गया, इस तरह से आपने देखा कि इसको लीफ हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से निकालकर मैंने इसका जो है यहाँ पर सेपरेट कर दिया ऐसे। जब मैंने यहाँ पर इसको सेपरेट किया तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेपरेट किया गया था ये कैलिप्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा, ये कैलिप्ट्रा है, ऊपर का एक आवरण होता है, कैलिप्ट्रा है ये। अब ये जो है फूट हो गया, एसीटा हो गया, और कैप्सूल यहाँ पर जो जहां से निकला ये फूट है, ध्यान दीजिएगा, और ये सीटा हो गया और ये कैप्सूल हो गया। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर फूट, सीटा और कैप्सूल आ रहा है और ये कैप्सूल हो गया। अब आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फूट, सीटा और कैप्सूल आ गए और कैप्सूल के ऊपर कैलिप्ट्रा लगा हुआ है। कैलिप्ट्रा का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब इसके सीड्स मैच्योर करेंगे, इसके अंदर के सीड मैच्योर, ब्रायोफाइट के अंदर के सीड मैच्योर करेंगे तो कैलिप्ट्रा इसका प्लग डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा और सारे सीड बिखर जाएंगे और फिर से नई स्पीशीज को जनरेट करेगा, इसीलिए इसको बोला गया। और इसके फर्टिलाइजेशन के लिए जहां पर प्रोथाइलस बनता है, इस प्रोथाइलस पर पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो लेकिन वाटर का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्लांट तो टेरेस्ट्रियल है, आप देख रहे हो पौधे को, आप पौधे को आसानी पूर्वक देख रहे हो, प्लांट टेरेस्ट्रियल है, लेकिन टेरेस्ट्रियल के होते हुए भी फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए इसको पानी की आवश्यकता पड़ी। विदाउट वाटर इट कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड। तो आपने दोनों प्रोसेस देख लिया, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड। एक प्रोसेस आपने देखा। सेकंड प्रोसेस आपने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपने सेकंड प्रोसेस देखा कि अब ये जो है प्लांट टेरेस्ट्रियल में मीडियम में डेवलप कर रहा है, टेरेस्ट्रियल मीडियम में ग्रो कर रहा है। तो आपने देखा कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों मीडियम इसमें आ गए। टेरेस्ट्रियल
टेरेस्ट्रियल भी आया, एक्वेटिक भी आया, दोनों मीडियम साथ में आ रहे थे। ये किसके सिम्टम आए? ये थाइलोफाइट के सिम्टम आए, ब्रायोफाइट के सिम्टम आए। तो माय डियर फ्रेंड, ब्रायोफाइट में मैंने कई नामों को बताया आपको, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। एंथोसिरास है और फ्यूनेरिया है, मॉस है, ऐसे प्लांट हैं जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आएंगे। इनको बोला गया, इनके लिए क्लाइमेट की जो विशेषता होती है, वो क्लाइमेट के विषय में आपको मैं बता दूं कि ये ह्यूमिडिटिक प्लांट्स हैं जहां पर नमी पाई जाएगी, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जहां जो जीरोफाइट है, जैसे मॉस प्लांट जीरोफाइट है, तो ये जीरोफिटिक पौधों में आएंगे। इस प्रकार के पौधों का अध्ययन करना, उनकी विवेचना करना, उनके विषय में जानना, उनको सीखना हो तो आपको जो है इस प्रकार के एक ऐसे रीजन में आपको इंटर करना चाहिए, ऐसे क्षेत्र में आपको जाना चाहिए कि जहां पर इस प्रकार के पौधों का विजन आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। मीन्स ये जो है, ये डेजर्ट एरिया में ऐसे प्लांट मिलेंगे जो इस तरह के है, मास प्लांट की लाइक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैव नॉट बीन फाउंड इन डेजर्ट एरिया। दोज आर सिंपली या ह्यूमिडिक एरिया जहां पर नमी होती है। हमारा जो आसपास के अपने ही इस लोकल के क्षेत्र के आसपास में भी आप देखेंगे द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैव सिंपली बिलोंग टू द ब्रायोफाइट्स। बट वन थिंग, ब्रायोफाइट द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट जो होता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। क्यों है? मैंने बता दिया कि प्लांट इज टेरेस्ट्रियल बट without water they have cannot be fertile. Mean terrestrial and aquatic both medium are necessary for the bryophyte. Since bryophytes are called to the amphibian of plant kingdom, इसलिए मैंने कहा कि bryophyte जो होता है वो amphibian of plant kingdom है। तो my dear friend, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स के विषय में मैंने आपको डिस्कस कराया, बताया मैंने आपको। तो इसके बाद आपने देखा कि जो है टेरिडोफाइट आते हैं। टेरिडोफाइट में जैसे आपने देखा कि लाइकोपोडियम है, टेरिडोफाइट में लाइकोपोडियम है। आइए इसका भी एक फिगर बना करके डिस्कस कर लिया जाए तो उसके भी समझ में आ जाएगा। टेरिडोफाइट ध्यान दीजिएगा, जो फाइलम टेरिडोफाइट दिया जा रहा है PTERA आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। टेरिडोफाइट PTE टेरिडोफाइटा PHYT, इसको पोटैटोफाइटा मत पढ़िएगा, रीजन उसका यह है पी साइलेंट है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा फेदर लाइक प्लांट, पेट्रॉन एंड फाइटन, पेट्रॉन एंड फाइटन इज फेदर लाइक प्लांट। फेदर लाइक प्लांट मींस इन दिस कैटेगरी ऑफ प्लांट जो सिंपली रिएक्टर सो जस्ट लाइक ए फेदर। आप देख रहे हैं किस तरह के पौधे आ रहे हैं, यहां से आपने देखा किस तरह के पौधे आ रहे हैं, इस तरह के पौधे आ रहे हैं, आपने देखा। तो ये जो पौधे आए, यहां पर जो पौधे आए, इस तरह के पौधों को आपने देखा। तो यहां पर जो पौधे आ रहे हैं आपने देखा इसको, इस तरह के जो पौधे आ रहे हैं। अब यहां पर ये जो पौधे आ रहे हैं, अब यहां पर ये टेरिडोफाइटा के हैं, किसके हैं? टेरिडोफाइटा के। तो ये ब्रायोफाइट का डिस्कस करके यहां पर हम टेरिडोफाइट के विषय में डिस्कस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो टेरिडोफाइट में आपने देखा ये हो गया। इसके बाद आइए मार्सिलिया को देखा जाए। अब हम मार्सिलिया के पौधे को देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सारे फिगर को अपने YouTube चैनल पर इस पर अपलोड करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सारे फिगर मैं अपलोड कर रहा हूं और फिगर को भी देख लीजिएगा। मार्सिलिया, तो आइए देखते हैं मार्सिलिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है चौपतिया। इसमें 4 पत्तियां होती हैं। ये देखिएगा मार्सिलिया के विषय में, इस तरह का ये प्लांट है, इस तरह के प्लांट है। अब आप देख रहे हो किस तरह के प्लांट है, और यहाँ पर आपने देखा इस तरह से है। ये फील्ड आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे ढेर सारे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आपने देखा। इस तरह से आपने मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स को देखा आपने। तो इस तरह से आपने जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स को देखा आपने। अब यहाँ पर ये 4 पत्तियों को आपको बनाना, मैंने कहा ना कि चौपतिया है, क्या है? 4 पत्ती वाले हैं। ये 4 पत्तियां आपको बनाना अनिवार्य हो गया। इस तरह से आपने देखा, तो इस तरह से आपने देखा ये चौपतिया हो गया है। यहाँ पर भी आपने देखा इस तरह से 4 पत्ती इसमें निकलेगी। तो ये 4 पत्ती वाले हो गए। ये हो गया मार्सिलिया। क्या हो गया? मार्सिलिया हो गए। इसको आप ध्यान से देंगे, ये मार्सिलिया हो गए। इक्विसिटम आता है, मार्सिलिया आता है, टेरिडोफाइट्स हैं, सिलेजिनेला आता है। माय डियर फ्रेंड, सिलेजिनेला में सिर्फ ऐसे आप लीफ को बनाते चले जाएंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये सब सिलेजिनेला के हैं, सब सिलेजिनेला के हैं। फेदर लाइक प्लांट, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा पौधा पंखों से पूरी तरह से ढक गया हो। पूरा का पूरा पौधा पंखों से पूरी तरह से ढक गया। इसको मैंने कहा कि फेदर लाइक प्लांट्स हैं। तो कैसे पौधे हैं? फेदर लाइक प्लांट हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको जो है, अब आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जिम्नोस्पर्म के विषय में। जिम्नोस्पर्म जो जिसका मतलब होता है नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्मा।
naked seed. Naked seed in the categories of plants, the seeds have not be covered by a seed coat. ऐसे पौधे जिसका जो बीज जो होता है, सीड जो होता है, सीड कोट के द्वारा कवर नहीं होता है, मींस उसको सीड कोट के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता। जो सीड कोट के द्वारा उसको कवर नहीं किया जा सकता, तो सीड कोट के द्वारा अगर हम उसे कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया सीड्स आर सिंपली नेकेड। सीड्स आर सिंपली नेकेड। ये हो गया जिम्नोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्म इसको बोला जाता है। ये जिम्नोस्पर्म हो गए। तो जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि नेकेड सीड आया, ये नेकेड सीड्स आ गए। तो नेकेड सीड्स आ गए। जब ये नग्नबीजी हो गए, नग्नबीजी अर्थात इनके ऊपर भी सीड कोट नहीं पाया जा रहा है। जैसे आपने साइकस के विषय में देखा, साइकस लंबा पौधा है इसका, इस तरह से हमने हाई जो थिकनेस वैरायटी का प्लांट है। अब ये जो साइकस और थिकनेस वैरायटी के प्लांट को आप देख रहे हैं, तो आपने इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, ऐसे तार जैसे होते हैं ना, इस तरह से इसमें लंबे 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 ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, पत्तियां इसमें निकले रहती है इस तरह से। ये साइकस रिवोल्यूटा की स्पीसीज है। साइकस रिवोल्यूटा की स्पीसीज है, साइकस के प्लांट हो गए। इस तरह से माय डियर फ्रेंड आपने साइकस के विषय में डिस्कस किया। ये साइकस का पौधा हो गया। ये सब टेरेस्ट्रियल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिम्नोस्पर्म है और ये टेरेस्ट्रियल है। और मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू द वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, बहुत लंबे समय तक ये जो है जिम्नोस्पर्म जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो फिर भी मैं आपको जो है टेरिडोफाइट को, मैं जिम्नोस्पर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देना चाहता हूँ। तो जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि नेकेड सीड होंगे, नेकेड सीड का प्लांट होगा। जैसे आपने देखा गिंको बाइलोबा है, गिंको बाइलोबा। तो माय डियर फ्रेंड गिंको बाइलोबा देखिएगा इसको, JINGK गिंको बाइलोबा, गिंको बाइलोबा, जिसको गिंको बाइलोबा कहा जाता है। JINKO गिंको बाइलोबा। ध्यान दीजिएगा, JINKO गिंको बाइलोबा, BILOBA गिंको बाइलोबा। अब ये जो प्लांट है गिंको बाइलोबा का, इसके विषय में ये डिस्कस करके हम देखते हैं। अब ये बहुत ही अजीबोगरीब प्लांट है। आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कैसे प्लांट है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं ये गिंको बाइलोबा के। तो इसको ऐसे पौधे हैं, जैसे इसका ये सिंपल ट्यूब देख लीजिए, ये सिंपल ट्यूब हो गई। अब इसी सिंपल ट्यूब पर ये निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ये ब्रांच आ गई। कौन सी आ गई? ये ब्रांच आ गई। अब इस ब्रांच में आप देख रहे हो, इस ब्रांच में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ब्रांच आई। अब आप ब्रांच में क्या देख रहे हो कि ब्रांच में ये यहाँ से ये फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सिंपली आप देखते चलिएगा, इस तरह से आप देखते चलिएगा। मैं यहाँ पर जो फ्लावर फॉर्मेशन शो करने चल रहा हूँ। अब यहाँ पर जो फ्लावर का फॉर्मेशन शो किया जाएगा, तो यहाँ पर इसमें जाहिर सी बात है जो इस तरह से आप ये बन गया, इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से ये देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री आई उसको भी आप समझिएगा। ये देखिएगा आप लोग। अब ये प्लांट तो आ गया, पौधा तो आ गया, आप देख रहे हो आसानी पूर्वक। ये प्लांट तो आप आसानी पूर्वक देख रहे हो। और ये जो पौधा आपने देखा गिंको बाइलोबा, जो है गिंको बाइलोबा है। क्या है ये? गिंको बाइलोबा। JINKO गिंको, JINGO गिंको बाइलोबा, JINKGO गिंको बाइलोबा इस पौधे का नाम है। यह किससे बिलोंग करता है? यह जो है यह जिम्नोस्पर्म में आता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपने देखा साइकस रिवोल्यूटा है, पाइनस है, साइकस पाइनस फेड्रा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइकस पाइनस फेड्रा और गिंगो, ये सारे प्लांट्स जो है जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड के हैं। सबसे मेजॉरिटी में आता है एंजियोस्पर्म माय डियर फ्रेंड। एंजियोस्पर्म में आप देखिएगा, जैसे आपने देखा है फैमिली ब्रासिकेसी, फैमिली ब्रासिकेसी में आइए, एंजियोस्पर्म है। ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर आ रहा हो और डेवलप जो है वो आसानी से डेवलप कर गया हो। फ्लावरिंग प्लांट के विषय में डिस्कस करने चल रहा हूं, जरा सा उसके विषय में आप लोग देखिएगा।
तो ये प्लांट को और एनिमल को दोनों का डिस्कस इसमें किया जाएगा, तब कहीं जाकर डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होगा। तो आपने देखा कि इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट के विषय हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये जो डाइकॉट प्लांट है और ब्रासिका का प्लांट है, फैमिली ब्रासिकासी, ब्रासिका का प्लांट है। तो आपने डाइकॉटिलीडन में ब्रासिका के प्लांट को देखिएगा, तो ब्रासिका के प्लांट में आप देखिएगा ऐसे लिया जा रहा पौधे को, ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये टाइप रूट होती है इसमें, क्योंकि डाइकॉट में आपने स्टडी किया है टाइप रूट होती है, बार बार इसमें डिस्कस ना करना पड़े, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये टाइप रूट होती है। इस तरह से आपने देखा पत्तियों का कटाव जो होता है, इस तरह से पत्तियां लगी हुई है, इस तरह से पत्तियां लगी हुई है, आपने देखा है पत्तियां का आकार है, ये पत्तियां इस तरह से आप भी देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं आप, ये पत्तियों का आकार है, आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये फ्रूट फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, ऊपर की साइड में फ्रूट फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, और ये ऊपर फ्रूट फॉर्मेशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रूट फॉर्मेशन अपर साइड में आप आ गए, टॉप लेयर पर आ गए माय डियर फ्रेंड, टॉप लेयर में आप आ गए, तो यहाँ पर आप फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर आ गया, ये फ्लावर आ गए। तो जो आपने फ्लावर को देखा, ये फ्लावर में 4 जो है कैलिक्स है जो क्रॉसवत हैं, इसीलिए इसको क्रूसीफेरा में रखा गया, इसीलिए इसको क्रूसीफेरा में रखा गया। तो यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, फैमिली ब्रासिकेसी के जो प्लांट आए और फैमिली ब्रासिकेसी का जो प्लांट आया उसमें सारे प्लांट आ गए, ब्रासिका रापा, ब्रासिका लिरेसिया, ब्रासिका अल्वेसिया, अल्वेसिया, ब्रासिका कैप्टेटा, ब्रासिका जेंसिया, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, ब्रासिका नाइग्रा, सारे पौधों का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रासिका नाइग्रा, ब्रासिका जेंसिया, ब्रासिका कैप्टेटा, ब्रासिका कैप्टेटा कैप्टेटा, ब्रासिका लिरेसिया, ब्रासिका लिरेसिया लिरेसिया, माने गांठ गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, राइफनस सटाइवस, मूली। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से पौधे जो आ रहे हैं, ये जो है जिम्नोस्पर्म, सॉरी ये जो है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कौन से प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है माय डियर फ्रेंड। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के विषय में मैंने डिस्कस किया और बताया आपको कि कौन कौन से प्लांट एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में डेवलपिंग प्लांट आएंगे। कैसे प्लांट आएंगे? डेवलपिंग प्लांट आएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लांट के विषय में मैंने डिस्कस किया, इसमें प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होते हैं और जो है साइक्लोडोन जो है ये कॉटिलीडन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लूम्यूल्स होना है, इसके 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, नोट करिएगा। एंजियोस्पर्म के 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या क्या? प्लूम्यूल पहला है, आप नोट करते चलिएगा इसको, प्लूम्यूल, ध्यान दीजिएगा, प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल होता है। दूसरा आपने देखा, पहला हमने प्लूम्यूल के वैसे बताया, दूसरा हमने कहा रेडिकल, RAD, ध्यान दीजिए, रेडिकल। और जो तीसरा होता है प्लूम्यूल रेडिकल के बाद होता है कॉटिलीडन्स। क्या होता है तीसरा? कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स। माय डियर फ्रेंड, अभी देखिए प्लूम्यूल, प्लूम्यूल एक जड़ से जब प्लांट जो सीड का जर्मिनेशन होता है, एक रूट फॉर्म होता है, एक शूट फॉर्म होता है। तो रूट जो होती है वो जमीन में चली जाती है, शूट जो होता है जमीन के ऊपर का भाग होता है। तो इसमें प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होगा, जिसका मतलब हो गया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक को रूट कहेंगे, दूसरे को शूट कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, रूट और शूट दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे आइए, रेडिकल होते हैं प्लांट्स, इनके फ्लावर को देखिए रेडिकल होते हैं। अगला देखिए कॉटिलीडन्स, इसमें बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों का पाया जाने का अर्थ होता है मोनोकॉटिलीडन्स, डाइकॉटिलीडन्स। जो एक बीजपत्री है, कुछ द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री के पौधों के विषय आपने जो मक्के के पौधे को देखा होगा, इसको मेजिस्टेम बोला जाता है। मक्के के पौधे को मेजिस्टेम बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये मक्के का पौधा है, इसको मेजिस्टेम बोल रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सारे प्लांट्स के विषय में आज हमने आपको स्टडी करा दिए हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन सिर्फ प्लांट के विषय में किया है। अब हम डिस्कशन करने चल रहे हैं एनिमल किंगडम का। ये थोड़ा सा एनिमल किंगडम का डिस्कस कर लिया जाए। मैं बहुत ही जो है सिंपली, और ये क्लास 9 के बच्चों को पूरी तरह से इसका नोट प्रिपेयर करना है, इसलिए उनके नोट के प्रिपरेशन करने के लिए मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किंगडम एनिमेलिया, आपने देखा किंगडम, अब हम आ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मींस एनिमल के विषय में हम आ रहे हैं, ANIMALI, ध्यान दीजिएगा।
एनिमेलिया, ANIMALIA, किंगडम एनिमेलिया। सो माय डियर फ्रेंड, किंगडम एनिमेलिया के विषय में हम पहुंच रहे हैं। तो एनिमल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये किंगडम एनिमेलिया किसी भी रीजन से, किसी भी दृष्टि से यह जो है प्लांट से कम नहीं है। अगर हम एक कहते हैं जनसंख्या में पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, जंतुओं की संख्या बहुत कम है, नहीं भी, तो जंतुओं की संख्या भी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, बहुत सारे हैं, और प्लांट के भी नंबर ऑफ स्पीसीज है, वनस्पतियों के भी नंबर ऑफ स्पीसीज है। उसका भी मैंने क्लासिफिकेशन करके आपको बताया, और एनिमल का भी क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं। एनिमल के क्लासिफिकेशन करने से के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे बाइलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? बाइलैटरली सिमेट्रिकल ध्यान दीजिएगा, द्विपार्श्व सममित बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एक लेफ्ट है और एक राइट, दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो उसको कहा जाएगा बाइलैटरली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, शरीर की भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है या त्रिस्तरीय होती है, कितने स्तरों की बनी होती है, इसको कहा जाता है बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, किस प्रकार का है? इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, सममित पाई जा रहा है कि नहीं पाई जा रही? जैसे आप देखिएगा, हम इस तरह से खड़े हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो आपने देखा राइट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। लेकिन अगर मिरर में अपनी इमेज को देखेंगे, जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। जो हमारा राइट आर्म है उस मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा, जो हमारा लेफ्ट आर्म है मिरर में राइट दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आसानी पूर्वक ये जो है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऑर्गन जो है इक्वल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइड इनकी डिफरेंस है, तो इनको कहा गया बाइलैटरली सिमेट्रिकल। सेंटर से दोनों साइड में क्या रहे? ये इक्वल रहे, इसीलिए जब सेंटर से दोनों साइड में इक्वल है, इसको कहा गया बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इसमें देखिएगा, कुछ में स्पाइनल कार्ड पाए जा रहे हैं, कुछ में स्पाइनल कार्ड नहीं पाए जाएंगे। फाइलम एनालिड्स में हम डिस्कस करेंगे तो विदाउट स्पाइनल कार्ड पाएंगे, और फनान जो अंदर कैटेगरीज ऑफ हायर कैटेगरी ऑफ एनिमल में डिस्कस करेंगे एनालिड्स जो है इसमें स्पाइनल कार्ड पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों के शरीर में भी या अंडर प्लांट्स, हायर मैमल्स के ऑल टाइप्स ऑफ मैमल्स, ऑल कैटेगरीज ऑफ मैमल्स, जिसमें काऊ, बफेलो, शीप, गॉट, ह्यूमंस, ये एनिमेलिया में आएंगे, सब एनिमल की श्रेणी में आएंगे। तो इनमें आप एनिमेलिया देख रहे हैं। तो पहले फाइलम को डिस्कस करते हैं। फाइलम पोरीफेरा है इसका। अब आप देखिए एनिमल का पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा बॉडी ऑफ फ्रेंड, पोरीफेरा को कह रहे हैं परफोरेटेड बॉडी। ध्यान दीजिएगा, यह है पोरीफेरा, यह है पोरीफेरा। पोरीफेरा को मैंने कहा परफोरेट, इसका भी मैं फिगर अपलोड कर दे रहा हूं अपने चैनल पर, उसको भी आप लोग नोट करिएगा। पोरीफेरा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये फाइलम पोरीफेरा का है। ये जैसे आपने देखा, ये प्लांट मैंने लिया यहाँ पर, ये जो प्लांट मैंने लिया है यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर ये पोरीफेरा का है। मींस इसकी बॉडी जो है वो परफोरेटेड है। बॉडी क्या ऐसी है? इसकी बॉडी जो है परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब हो गया छिद्रिल है। कैसी है? छिद्रिल है। ये परफोरेटेड इसकी बॉडी हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी ये परफोरेटेड हो गई। अब ये बॉडी जो परफोरेटेड हो गई है, अब ये छिद्रिल बॉडी जो हो गई है इसकी, अब यहाँ पर वाटर करंट जब चलता है, पानी की धाराएं जब चलती है, तो आपने देखा कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से ये परफोरेटेड हो गए हैं। और ये साइकान का प्लांट है। किसका प्लांट है? साइकान का। ध्यान दीजिएगा, इसको साइकान, SYCON, साइकान, ये साइकान का प्लांट है। तो यहाँ पर ये ऑस्कुलम हो गया, ऑस्कुलम हो गया, ऑस्कुलम है ये। और यहाँ पर ये जो होल इसमें स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, कांटे इसमें पाए जा रहे हैं, यहाँ पर कांटे पाए जा रहे हैं। तो आपने देखा अभी मैं इसके कैटेगरी के ढेर सारे प्लांट आपको अपलोड करके दिखा रहा हूं अपने YouTube चैनल पर कि कितने भी कैटेगरी के प्लांट जो हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये साइकान हो गया है, फाइलम पोरीफेरा मींस परफोरेटेड बॉडी हो गई। और स्पॉन्जियोकार्ड पाए गए। इसमें क्या होते हैं कि स्पॉन्जियोसील है, प्लांट जो है वो मोस्टली स्पॉन्जियोसील है। ऑस्कुलम पाया जा रहा है, ऑस्ट्रिया पाया जा रहा है, और जो स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, मतलब कांटे पाए जा रहे हैं, तो स्पिक्यूल से अपना सुरक्षा कर लेता है। इसमें जो है यूप्लैक्टेला है, साइकॉन है, और यूस्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है। जो ऐसे प्लांट आ रहे हैं, ऐसे कैटेगरी के पौधों को हम कहते हैं कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा के बाद आता है फाइलम सिलेंट्राटा। तो माय डियर फ्रेंड, फाइलम सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा में आते हैं हाइड्रा, सिलेंट्रॉन से बना है सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा में आते हैं हाइड्रा।
तो ये हाइड्रा और इसके आगे के टॉपिक के विषय में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। तो ये मैं 2 पार्ट में इसको कर दे रहा हूं, और जो मैं पोरीफेरा तक बताया हूं, पोरीफेरा के बाद हाइड्रा का डिस्कस मैं अगला करूंगा। तब तक मैं क्लास 9 के सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ तक का पूरा नोट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में पूरी तरह से क्वेश्चन आएगा। क्लास 11th के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको भी पूरी तरह से रीड करेंगे, पढ़ लेंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं अपने इस शीर्षक को यहीं पर समाप्त करता हूं, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। और इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप लोग उसको एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा। काफी बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं स्कूल में, जब तक सारे बच्चे स्कूल में नहीं आ जाते हैं, मैं जो है स्कूल में भी क्लास देता रहूंगा और यहाँ पर ऑनलाइन आपको भी क्लास देता रहूंगा, यूट्यूब के भी माध्यम से क्लास देता रहूंगा और जूम ऐप के भी माध्यम से आपको क्लास देता रहूंगा। तो जो बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जो बच्चे जुड़ जाएंगे, उनको तो मैं क्लास आसानी से दे सकता हूं, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़ पाएंगे उन बच्चों के लिए क्लास का देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज अपने इसी टॉपिक के साथ आज का शीर्षक जो मैंने पढ़ाया है कि डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले का टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।